दिस वीडियो। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे संधारित्र, कैपेसिटर। संधारित्र क्या होता है, इसका सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है और इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि संधारित्र है क्या। तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें हम चालक का आकार बढ़ाए बिना उस पर पर्याप्त मात्रा में आवेश को स्टोर कर सकते हैं या संचित कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई एक चालक है, चालक का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिससे विद्युत धारा का प्रवाह हो सके। चालक अचालक दो होते हैं, चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है और अचालक में नहीं होता है। तो कोई एक ऐसा चालक है जिसका आकार बढ़ाए बिना हम इस पर और अधिक आवेश को किस प्रकार से संचित कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं, इस टेक्निक को कैपेसिटर कहा गया या संधारित्र कहा गया। तो होता क्या है पहले समझो। चूंकि ये एक चालक है और इस पर आवेश की एक निश्चित मात्रा ही संचित की जा सकती है, या हम ये कहेंगे कि इस पर एक निश्चित मात्रा में ही आवेश आ सकता है या इस पे स्टोर हो सकता है। उससे अधिक आवेश को स्टोर करने पर क्या होगा, लीकेज हो जाएगा, क्षरण होने लगेगा या आवेश इससे बाहर निकलने लगेगा। तो और अधिक आवेश को स्टोर करने के लिए एक ऐसी टेक्निक बनाई गई या ऐसी युक्ति बनाई गई जिसे हमने कहा संधारित्र। तो ये एक प्लेट है, तो सीधी सी बात है इसकी कोई ना कोई धारिता होगी। धारिता का मतलब होता है आयतन, यानी इस प्लेट पर एक निश्चित मात्रा में ही आवेश को स्टोर किया जा सकता है, वही उसकी धारिता होगी या उसका आयतन होगा। तो हमने मान लिया कि इसकी धारिता C है और इसको अधिकतम आवेश q दिया जा सकता है। मतलब इस पूरे सरफेस पे इतना आवेश स्टोर हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो चूंकि आवेश है तो कुछ ना कुछ वैद्युत विभव होगा, तो हमने मान लिया वैद्युत विभव V होगा। तो यहाँ से अगर हम इस चालक की धारिता निकालें तो धारिता का फॉर्मूला बनेगा C बराबर Q/V। मतलब ये जो चालक है इसमें जो आवेश स्टोर किया जाएगा वो कितना आवेश होगा, Q/C के बराबर आवेश इस पे स्टोर किया जा सकता है या संचित किया जा सकता है। यानी इस फॉर्मूले से हम इस चालक पर कितना आवेश है ये निकाल सकते हैं। अब बात आती है ये कि ऐसा क्या किया जाए कि इस पे और अधिक आवेश को संचित किया जा सके या इसकी जो धारिता C है वो बढ़ाई जा सके। तो एक साइंटिस्ट थे इवाल्ड जॉर्ज, और पीटर वैन। इन्होंने 1745 में एक ऐसी युक्ति का निर्माण किया जिसे हम कहते हैं संधारित्र, कैपेसिटर। तो इन्होंने कहा कि हम एक ऐसा आइडिया बताते हैं जिससे
इसका आकार बढ़ाए बिना इसमें और अधिक मात्रा में आवेश को संचित किया जा सकता है या चार्ज को स्टोर किया जा सकता है। तो वह कहा गया, बताओ कौन सी युक्ति है। तो इन्होंने ये बताया कि कोई एक चालक प्लेट है, उसके पास में हम दूसरा डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे मान लिया हमने ये एक चालक प्लेट है, इस पे प्लस आवेश है, तो इन्होंने ये बताया कि इसके पास में एक दूसरी प्लेट हम रख देते हैं जिस पर कोई आवेश नहीं है। तो इन्होंने जब इसके पास में एक दूसरी प्लेट रखी, हमने मान लिया ये A है और ये B है, तो जब प्लेट A के निकट प्लेट B को लाया गया तो इस अनावेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत प्रेरण के कारण, प्रेरण क्या होता है अभी आगे बताएंगे, वैद्युत प्रेरण के कारण इस चालक के निकटवर्ती तल पर माइनस का आवेश तथा दूर वाले पृष्ठ पर प्लस का आवेश स्वतः ही स्थानांतरित हो जाता है। इसको अच्छे से समझने के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक लोहे की रॉड है, ये रॉड गर्म है। अगर इसके बगल में एक दूसरी रॉड रख देते हैं ठंडी, तो क्या होगा, ऊष्मा का आदान प्रदान होगा और ऊष्मा सदैव ज़्यादा से कम की ओर बहती है। यानी कि इस रॉड पर कुछ समय पश्चात ऊष्मा स्थानांतरित हो जाएगी या ये भी गर्म हो जाएगा इसके पास में रखने से। ठीक इसी प्रकार से अगर ये कोई एक चालक है, इस पर कुछ आवेश है, तो इसके पास में अगर हम कोई दूसरा चालक रख देंगे जिस पे कोई आवेश नहीं है, तो वैद्युत प्रेरण के कारण इस चालक के निकट वाले तल पर माइनस का आवेश और दूर वाले तल पर प्लस का आवेश स्वतः ही स्थानांतरित हो जाएगा। और चूंकि ये ऋण आवेश इसके निकट है और प्लस वाला धन आवेश इससे दूर है, तो इससे क्या होगा, इस ऋण आवेश के कारण देखो ये वाला प्लस आवेश इसके साथ मिल गया तो आवेश Q का मान बढ़ गया। यहाँ से देखो ये प्लस इसके साथ मिलेगा तो आवेश Q का मान बढ़ जाएगा, और ये माइनस इससे मिलेगा तो आवेश Q का मान घट जाएगा। तो चूंकि ये माइनस इसके नज़दीक है और ये प्लस इससे कुछ ज़्यादा दूरी पे है, तो बढ़ने की तुलना में आवेश ज़्यादा घटेगा। क्यों? क्योंकि माइनस पास में है और प्लस दूर है, तो जितना बढ़ेगा उससे ज़्यादा आवेश इसमें घट जाएगा। यानी कि तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, देखो ये V इधर जाएगा तो C नीचे आएगा, यानी यहाँ से दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, V बराबर Q अपॉन C। यानी यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो V है वो Q के अनुपाती है और जो V है वो C के व्युत्क्रमानुपाती है। और हम जानते हैं अनुपाती में क्या होता है, जब इसका मान बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा और जब ये घटेगा तो ये भी घटेगा। व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है, जब इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा और इसका मान घटेगा तो इसका मान बढ़ेगा। तो इसी पॉइंट को यहाँ पे, इसी लॉजिक को यहाँ पे लगाना है। देखो चूँकि इस प्लस वाले आवेश, ये प्लस वाला इसके साथ मिलेगा लेकिन माइनस वाला इसके पास है, इसलिए बढ़ने की तुलना में इस A का आवेश ज़्यादा घटेगा।
और जब आवेश Q घटेगा तो विभवांतर V भी घटेगा, और जब विभवांतर V घटेगा तो धारिता C बढ़ेगी। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी तरीके से इस वाले चालक का आवेश Q घटा दिया जाए तो हम इसकी धारिता C को बढ़ा सकते हैं। तो इनका लॉजिक मान लिया गया, भाई बिल्कुल सही बात कह रहे हैं ये। लेकिन अभी भी हमारा काम नहीं बना, अभी भी जितना हमें चार्ज स्टोर करना है उतना पर्याप्त मात्रा में हमको स्थान नहीं मिल रहा है। तो इन्होंने एक दूसरा लॉजिक फिर से लगाया। दूसरी कंडीशन में इन्होंने क्या कहा कि ये जो चालक B है इसके दूरवर्ती पृष्ठ को, मतलब दूर वाला जो सरफेस है जिस पे प्लस का चार्ज है, इस दूरवर्ती पृष्ठ को पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया, यह भू संपर्कित कर दिया। तो इससे क्या होगा, इस वाले पृष्ठ का जितना धनावेश है ये अर्थ में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और जो निकट वाले पृष्ठ का ऋण आवेश है वो वैद्युत प्रेरण के कारण इस पे बना रहेगा। ये प्लस इसके साथ और ये प्लस जो नीचे अर्थ में माइनस था उसके साथ चला गया। तो यानी कुल मिला के अब इस पे कितना चार्ज बचा, ये माइनस वाला बचा, प्लस तो चला गया। तो अब हम ये कह सकते हैं कि केवल B पर ऋण आवेश बचा है, और यदि चालक A के वैद्युत विभव में पहले से कमी हो जाती है तो परिणाम स्वरूप क्या होगा, चालक A की वैद्युत धारिता C बढ़ जाएगी। भाई पहली कंडीशन में ये प्लस इसके साथ मिलके इसको बढ़ा रहा था और फिर माइनस मिलके घटा रहा था। अब दूसरी कंडीशन में क्या है, प्लस तो चला गया तो ये माइनस इसके साथ मिलकर इसका आवेश और ज़्यादा घटा देगा। और हम जानते हैं यहाँ से जब आवेश घटेगा तो विभवांतर V बढ़ेगा, आवेश घटेगा तो विभवांतर V भी घटेगा, और जब विभवांतर V घटेगा तो धारिता C बढ़ेगी। तो इसी लॉजिक का यूज़ किया गया था संधारित्र में इस चालक की धारिता C को बढ़ाने के लिए। अब इसके बहुत सारे और भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये एक गोलीय चालक है, इसकी जगह इसके कई प्रकार होते हैं, जैसे कि तुम्हारा बेलनाकार हो सकता है, आयताकार हो सकता है, गोलाकार हो सकता है। तो जो आधुनिक समय में देखो हम दिखाते हैं, ये कुछ हैं संधारित्र हमारे पास, और ये AC DC दोनों प्रकार के होते हैं। तो ये जो दो हैं ये AC संधारित्र हैं, कैपेसिटर। इन पे इनकी मात्रा भी लिखी होती है, जैसे कि ये है, ये समरसेबल मोटर का है, इस पे लिखा है 25 माइक्रोफैरड। ये देखो 25 माइक्रोफैरड लिखा है। माइक्रोफैरड क्या है, ये फैरड धारिता होती है, किसकी, संधारित्र की। इस पे भी लिखा है ये 2 माइक्रोफैरड का है, तो इस पे इसकी धारिता लिखी होती है। जैसे कि ये है, ये एक DC संधारित्र है, ये छोटे सर्किट में लगाया जाता है, इस पे भी मात्रा लिखी होती है, लेकिन ये बहुत पुराना है इसलिए मुझे लग रहा है ये मिट गया है। तो इसका उपयोग ऐसे छोटे सर्किटों में होता है, जैसे कि CFL रॉड होती है जो, ये उसी का सर्किट है। इसमें ये एक कंडेंसर लगा है, ये लगा है, ये लगा है, ये लगा है। तो इस प्रकार से कंडेंसर काम करता है। तो कुल मिला के संधारित्र की आवश्यकता कब पड़ी, जब हम किसी चालक पर और अधिक मात्रा में आवेश को संचित कर सकते हैं। तो ऐसी आवेश और ज़्यादा आवेश को स्टोर करने के लिए संधारित्र बनाया गया या कैपेसिटर बनाया गया।
तो इसकी परिभाषा सीधे सीधे यही रहेगी कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार में वृद्धि किए बिना उस पर पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित किया जा सके। अब देखो, इसके बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं। ये जो अभी मैंने संधारित्र दिखाए थे, इनमें क्या होता है, इनमें 2 प्लेटें होती हैं। मान लिया हमने ये कोई A है प्लेट और दूसरी प्लेट ये B है। जिनके बीच, इन दोनों प्लेटों के बीच में कोई कुचालक पदार्थ जैसे कि कागज़ हुआ, पॉलीथीन हुआ, ये इन दोनों के बीच में रख दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में टच ना हो, इसके लिए। अगर आपस में टच हो जाएंगे तब तो न्यूट्रल हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो दोनों आपस में टच ना हो, इसके लिए इसके बीच में एक कोई कुचालक पदार्थ लगा दिया जाता है और इस पे एक पे प्लस और दूसरे पे माइनस का चार्ज होता है। इन दोनों प्लेटों के बीच धारा का प्रवाह तभी होता है जब इनकी प्लेटों के बीच का विभवांतर समय के साथ बदलता रहे। क्यों? क्योंकि भाई वैद्युत धारा कब बहेगी? जब विभवांतर V उत्पन्न होगा। जब विभव में जो विभव का अंतर होता है वही तो हमें वैद्युत धारा के रूप में प्राप्त होता है। तो जब विभव में अंतर होगा तभी इन संधारित्रों में धारा का प्रवाह होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें जब इसको जब AC से कनेक्ट करते हैं, AC से, तभी इसमें धारा का प्रवाह होता है। DC से कनेक्ट करेंगे तो नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं जो AC करंट होता है उसका जो विभवांतर और टाइम ग्राफ होता है, ये T ये V, वो क्या होता है, ऐसे। यानी कि समय के साथ साथ इस विभवांतर V का मान लगातार बदलता रहता है। तो विभवांतर V का मान लगातार बदलता रहता है और उन दोनों का जो अंतर होता है वही हमें वोल्टेज के रूप में प्राप्त होता है। तो इन कंडेंसरों में विभव में अंतर होना आवश्यक है। अगर विभव में अंतर नहीं होगा तो इनमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है। DC में क्या होता है, DC में विभव और टाइम t के बीच में जो ग्राफ होता है वो एक सीधी लाइन होता है। मतलब जो विभव V का मान है वो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में इसमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। और इसका मात्रक, इसको C से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक होता है फैरड। या फिर कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट। फैरड से छोटे भी मात्रक होते हैं जिसको हम कहते हैं माइक्रोफैरड। फैरड को कैपिटल F से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो ठीक इसी प्रकार से 1 माइक्रोफैरड में 10⁻⁻⁶ फैरड होते हैं। या हम ये कहेंगे कि ये जो 1 फैरड होता है वो 10⁻⁶ माइक्रोफैरड के बराबर होता है। माइक्रोफैरड से छोटा भी एक मात्रक होता है पिकोफैरड। ये माइक्रो है, ये माइक्रो का चिन्ह है, ठीक, म्यू।
तो इससे भी माइक्रोफैरड से भी छोटा एक होता है, वो क्या होता है, वो पिकोफैरड होता है। तो 1 पिकोफैरड में 10⁻⁻12 फैरड होता है। तो ये कुछ इसके मात्रक हैं। और एक चीज़ और बता देते हैं, इनको प्रभावित करने वाले कारक, संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक। तो संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहले नंबर पे आता है इनकी प्लेटों का क्षेत्रफल। ये 2 प्लेटें होती हैं इसके अंदर, बीच में एक पॉलीथीन या कागज कुचालक पदार्थ भरा होता है। तो इन प्लेटों का जो क्षेत्रफल होता है ए, वो बढ़ने के साथ साथ इनकी धारिता भी बढ़ती है। यानी प्लेटों का क्षेत्रफल अगर हम ज़्यादा कर देंगे तो इस संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। इन प्लेटों के मध्य की दूरी, तो इन प्लेटों के मध्य की दूरी जितनी कम रखेंगे वैद्युत धारिता C का मान उतना अधिक होगा, और जैसे जैसे इन प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो धारिता C का मान घट जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो धारिता को प्रभावित करती हैं। और इसके बाद इसकी विमा भी देख लेते हैं। विमा, इसकी विमा होती है m⁻⁻1, l⁻⁻2, t⁻4 और a⁻2। ये इसका विमेय सूत्र होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसके बाद वाले वीडियो में हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का डेरिवेशन करेंगे।